बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज हम अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं, डीपली सफाई जो अच्छी तरह से की जाती है। और यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं यासिर और यमुना, दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं सफाई करने में। मैंने इनको बोला कि आप डस्टिंग कर लो और मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू ले आई हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, पहले कमरे की सफाई करेंगे। ये बेडशीट भी बहुत गंदी हो गई है, ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे। और ये जितने भी बर्तन हैं सारे ये बाहर निकाल के इनको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर दोबारा रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके आगे जो है शीशा नहीं लगा हुआ, शीशा हमारा टूट गया था। तो इस वजह से अब मेरे बर्तन जो है, पंखा चलता है, पंखे की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और पंखा भी हमारा बहुत गंदा हो चुका है, पंखा भी साफ़ करेंगे। यहाँ पे यमुना बैठी हुई है, यमुना को मैंने बोला है कि यमुना आपने अच्छी तरह से सारी चीज़ें साफ़ करनी है। और ये यमुना सब कुछ निकाल के बाहर रख रही है। यमुना यहाँ से डस्टर लगा के ना फिर सारी चीज़ें अच्छी तरह से सेट करनी है। ये साइड पे रख दो एक दफ़ा। यमुना बहुत ही अच्छी सफाई करती है, यासिर भी बहुत अच्छी सफाई करता है। दोनों बच्चे मिलके मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं और मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग भी बना लूँ, आपके साथ शेयर करूँ कि हम अपने घर की सफाई किस तरह करते हैं। व्यूअर्स, कमरा बहुत ही गंदा हो रहा है और जब साफ़ हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। बाहर भी बहुत गंद है। आज मैंने पूरे घर की सफाई करनी है। कपड़े यहाँ पे रखे हैं, कपड़े धोने लगी हूँ। एक जो पैच है वो मैंने मशीन में डाल दिया है और ये मशीन जो है कपड़े वॉश कर रही है, अभी पानी ले रही है, उसके बाद वॉश करेगी। और किचन की भी बहुत ही बुरी हालत है। आज सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ता बनाने के बाद मैं सो गई और आज तो हमारे घर में मक्खियाँ भी घुस आई हैं। ये पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, हालांकि मैं दरवाज़ा भी बंद रखती हूँ मक्खियों की वजह से, लेकिन फिर भी जब दरवाज़ा खुलता है ये कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, इनको इग्नोर करते हैं। और अब हम अपने घर की सफाई स्टार्ट करते हैं। यमुना तो अपना एक काम में बिज़ी है, भरपूर तरीके से अपना काम कर रही है और यासिर भी अच्छी तरह से घर की सफाई कर रहा है। मैं झाड़ू लगाती हूँ, साथ साथ झाड़ू लगाऊंगी, साथ साथ आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर पता नहीं इतना ज़्यादा कचरा कहाँ से आ जाता है। हालांकि हम विंडो भी बंद रखते हैं, इस वक्त खोली थी मैंने क्योंकि सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि विंडो खोल देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा भी आएगी। क्योंकि हमने पंखा बंद किया हुआ है। पंखा इसलिए बंद किया हुआ है कि जो डस्टिंग है, जो डस्ट है वो दोबारा से आ जाएगी फर्नीचर के ऊपर, तो फिर हमें सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पंखा बंद कर दिया है। जब काम वगैरह कर लेंगे तो पंखा चला लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन फिर क्या करें, काम करते वक्त पंखा अगर चल जाए तो काम का मज़ा ख़राब हो जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे अपने कमरे में ये लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लगता है। और व्यूअर्स, आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यमुना भी कहेगी मामा व्लॉग बनाने में लगी हुई है और मामा जो है झाड़ू नहीं लगा रही। झाड़ू मैं अभी लगाऊंगी। यमुना वो मुझे दिखाओ जो नानो का क्लिप था, वो कहाँ रखा है, वो दिखाओ मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है और वो मेरी मामा की है। मेरी मामा के दौर में इस तरह के कैचर चलते थे। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी मम्मा का कैचर है। और आज से 30-40 साल पहले इस तरह के क्लिप जो हैं बना के तो औरतें यूज़ करती थी खूबसूरती के लिए। ये चुटिया बना के तो उसके ऊपर पीछे लगाया जाता है और ये टोटल हैंडमेड है। छोटे छोटे पीस लेके, कपड़े के पीस लेके तो इन्होंने कटिंग करके और ये टोटल सुई के साथ बनाया हुआ है। बहुत ही मेहनत की हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखें, ये आज से 40 साल पहले बनाया गया है, लेकिन अभी भी इसकी चमक, इसकी खूबसूरती
जो है वो ख़त्म नहीं हुई। बस ये जो मोती हैं ये थोड़े थोड़े से ख़राब हो गए हैं, लेकिन बाकी जो क्लिप है पूरी तरह से सही पड़ा हुआ है। और ये सीक्वेंस का काम है, सीक्वेंस के ऊपर एक एक मोती लगाया हुआ है और बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही मेहनत की हुई है इसके ऊपर, मेहनत के साथ बनाया हुआ है। लेकिन ये जो है पुराने वक्त में ना औरतें जो है वो मेहनत से नहीं घबराती थी, चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी और घर में जो है भैंसों का दूध निकालती थी और बहुत से काम करती थी। मेरी मामा मुझे बताती हैं कि तुम्हारी नानी ये भी काम करती थी, ये भी करती थी। और बचपन में मेरी मामा भी मेरी नानी अम्मा की हेल्प करवाती थी, लेकिन हमें तो उस तरह के काम पता ही नहीं है कि वो जो करती थी। खैर, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये क्लिप आपको कैसा लगा। ये कैचर क्लिप या कैचर, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि इसको क्या बोलना है, लेकिन मुझे लगा कि ये क्लिप है तो मैं इसको क्लिप बोल रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि इसका सही नाम क्या है और ये आपको कैसा लग रहा है। और ये हमने इतना संभाल के रखा हुआ है, ये मेरी मम्मा का है और मेरी मम्मा ने अपने मतलब बचपन नहीं कह सकते, जवानी में समझ लो बनाया था, शादी से भी पहले बनाया था। तो उन्होंने संभाल के रखा, वो यूज़ करती थी, फिर उन्होंने संभाल के रख लिया। उसके बाद मेरी मम्मा ने ये मुझे दे दिया, तो मैं भी इसको संभाल के रखती हूँ। बहुत ही प्यार से मैंने इसको रखा हुआ है ताकि ये गुम ना हो जाए और ये टूट ना जाए। और कभी कभी यमुना मुझे कहे तो मैं इसको दे देती हूँ, ये लगा लेती है अपने बालों पे और फिर वापस रख देती है। चलो यमुना जल्दी जल्दी करो। देखें व्यूअर्स, यमुना ने टोकरी अच्छी तरह से साफ़ कर ली है और साथ साथ यमुना मुझे देख भी रही है कि मामा तो वीडियो ही बनाई जा रही हैं और हमारे साथ काम नहीं करवा रही। यमुना, आपको सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, मैं अभी झाड़ू लगाती हूँ और फिर साथ साथ डस्टर वॉश करूँगी, वो भी लगाऊँगी, साथ साथ काम भी करूँगी और साथ साथ व्यूअर्स के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। चलें जी, अब मैं झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी व्यूवर्स, आधा घंटा हमने सफाई की है और आधे घंटे के बाद हमारा जो रूम है वो अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, नीट हो चुका है। हम तीनों ने मिलके, यमुना, यासिर ने और मैंने मिलके सफाई की है। सारी चीज़ों की डस्टिंग की है अच्छी तरह से, नीचे से झाड़ू लगाया और डस्टर भी लगा दिया। लेकिन ये जो बर्तन हैं ये अभी रह गए हैं, ये साफ़ नहीं हुए क्योंकि टाइम कम है और शाम का खाना वगैरह भी बनाना है। यमुना के बाबा भी आने वाले हैं, तो इसको मैंने अभी रोक दिया है। ये बाद में मैं और यमुना और यासिर कह रहे थे कि हम सफाई इसकी भी कर लेते हैं, बर्तन उतार के तो हम डस्टिंग वगैरह कर देते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला है कि ये बर्तन अभी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है जो आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रही। मैं आपको पास होकर दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा ग्लासों के ऊपर मिट्टी है और ये कप भी पूरी तरह से मट्टी हुए हैं। लेकिन ये मैं अभी नहीं सफाई कर रही, इनको वॉश करूँगी, सारे बर्तन उतार के किचन में ले जाऊँगी और वॉश करके फिर ला के इनकी अच्छी सी सेटिंग करूँगी। ये सेटिंग मुझे कोई ख़ास अभी अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये मैंने काफ़ी पुरानी की हुई है, तो अब इससे मेरा दिल भर गया। अब मैं सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करूँगी। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं इन बर्तनों की किस तरह से सेटिंग करूँ कि ये बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, प्यारे लगें। और यहाँ पर ये देखें यमुना प्यारी सी टोकरी की सेटिंग कर गई है। यमुना सेटिंग बहुत अच्छी कर लेती है, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से ये सारी चीज़ें जोड़ी हैं, जोड़ के रखी हैं। और कमरा अब हमारा साफ़ हो चुका है तकरीबन। चारपाई अभी मैंने नहीं बिछाई क्योंकि जगह फिर यहाँ से तंग हो जाती है, जाने आने में मुश्किल होती है, तो अभी मैंने चारपाई रखी हुई है खड़ी करके, बाद में बिछाऊँगी। और अब हमारी किचन साफ़ करने की बारी आ गई है और बच्चे मेरे साथ भरपूर हेल्प करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने बाहर निकाल ली हैं। जी छिपकली थी, कोई बात नहीं, वो चलेगी, छिपकली कुछ नहीं कहती। यमुना को मैंने बोला है कि ये सारी चीज़ें बाहर निकालो और मैं आके फिर इनको साफ़ करती हूँ अच्छी तरह से। यासिर बैठा यहाँ पर, ये सारी चीज़ें साफ़ कर रहा है, किचन फुल बिखरा हुआ है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे किचन साफ़ करके, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और देखते हैं कि सफाई के बाद किचन की लुक कैसे निकलती है। और ये यमुना जो है अपने से बड़े बड़े काम करती है, इतनी भारी बाल्टी है, ये आपसे नहीं उठाई जा रही तो आप ना उठाओ, मैं उठा लूँगी। चलें व्यूअर्स, अब हम अपनी किचन की सफाई कर रहे हैं। सफाई करने के बाद फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। चलें जी व्यूअर्स, किचन मेरा साफ़ हो चुका है और किचन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है साफ़ होके। यासिर की, यमुना की और मेरी, हम तीनों की मेहनत से ये सफाई हुई है। हमने बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें बाहर निकाल के साफ़ की हैं
ये पर्दा अभी धोने वाला है, ये अभी वॉश नहीं हुआ, ये बाद में करूँगी। और ये सारी सेटिंग कर दी है। यमुना ने सारी चीज़ें बाहर निकाली थी, फिर मैंने साफ़ की हैं, साफ़ करके सारी सेट कर दी हैं। और यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और इस वाले में ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा है। डस्टर मैंने धो के साथ ही यहाँ पे सूखने के लिए बिछा दिए हैं, ये सूख जाएंगे। और व्यूवर्स, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि किचन मेरा साफ़ हो के कैसा लग रहा है। बहुत ही मेहनत से साफ़ किया है और आप लोग मेरी आवाज़ से गैस कर लें कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। मशीन भी साथ में लगी हुई है। मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए थे, जो बेड की चादर उतारी थी, चेंज की थी, वो मैंने इसमें डाल दी ताकि ये वॉश हो जाए। और अभी ये वाला एरिया साफ़ नहीं हुआ, ये अभी मैंने साफ़ करना है। और व्यूवर्स, जिस दिन सफाई करें और आंधी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने सफाई की और अभी हम सफाई कर ही रहे थे, अभी हमारी आधी तो रह गई है। आंधी आई और साथ में बारिश भी हुई। और ये चेक करें, हवा तेज़ चल रही थी, बारिश ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन आंधी ज़्यादा आई थी। तो मैंने दरवाज़े खिड़कियां तो बंद किए, लेकिन फिर भी मिट्टी आ गई। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किचन में मिट्टी नहीं आई। किचन जो है वो नीट ही है। कमरे की खिड़की भी बंद कर दी थी, थोड़ी बहुत मिट्टी आई है, थोड़ा सा गंद हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ये वाला एरिया तो साफ़ करने वाला है, मैं कर लूँगी। और जो ये वाला कमरा है हमारा, ये आज हम साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि हम तीनों ही बहुत थक चुके हैं। और ये यमुना की हालत चेक करें, थक हार के बैठी है। ये यासिर बैठा है। ये वाला कमरा हम कल साफ़ करेंगे क्योंकि इसके साफ़ करने में भी काफ़ी मेहनत लगेगी। और लाइट चली गई है। ये चादरें सारी मैं उतारूँगी, इस सोफ़ों के कवर जो हैं ये उतार के वॉश करूँगी, ये सारे कवर भी उतार के वॉश करूँगी। और सोफ़े जब कवर उतारूँगी तो उसके बाद जो सोफ़े हैं वो भी बहुत गंदे हुए होंगे, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मिट्टी जो है वो कवर के अंदर से भी चली जाती है। तो इस तरह से सारी सफाई होगी तो ही ये कमरा भी साफ़ नीट हो जाएगा। चलें जी व्यूवर्स, यहाँ पे लाइट चली गई है और अब मैं 2 मिनट के लिए बैठ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद बाकी जो काम है वो करूँगी। यासिर की हालत चेक करें, यासिर भी बेचारा बहुत थक गया। आज संडे था तो बच्चों ने मुझे कहा था कि मामा संडे वाले दिन हम घर की सफाई करेंगे, तो आपने अकेले सफाई नहीं करनी वरना आप थक जाएंगी और फिर आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो बच्चों ने मेरा भरपूर साथ दिया है, बहुत मेहनत की है और सारे घर को साफ़ करवाया है। एक कमरा रह गया, कोई बात नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। और यमुना बैठी यहाँ पे पानी पी रही है। यमुना, आप पानी पी के मुझे भी पानी दे देना। मुझे भी दे देना। नहीं, पहले आप पी लो, पहले पी लो ना, पहले पी लो। बाहर मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है और इस वक्त सूरज गरूब हो रहा है। बच्चे जो हैं वो गली में खेल रहे हैं। और व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यमुना, ये लोग मेरा तो कहना ही नहीं मानते, आप ही इनसे बोल दो, इनसे बोलो हमारा चैनल सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें। मेरी तो बात नहीं मानते, आपकी बात मानेंगे? आप बोलो। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलें जी, आप यमुना की बात तो मान लिया करें। यासिर भी आपसे कुछ कहना चाह रहा है। यासिर क्या करें? हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यासिर को जी अभी सही तरह से बोलना नहीं आता और यासिर की माँ को कौन सा बोलना आता है। यासिर की मामा भी भूल जाती हैं बात करते करते। एक्चुअली अभी हम नए यूट्यूबर हैं तो हमें जो है इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सपोर्ट के साथ हमें आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह की वीडियो बनाएं, कैसी वीडियो आपके लिए लेके आएँ जो आपको मज़ीद पसंद आए। चलें जी, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।